हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के 100 अनुच्छेदों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा वो लगभग ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो यूपीएसआई यूपीपी यूपीएसआई यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ एवं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा वर्गों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 13, चार इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं इसमें। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने की विधियों से लिया गया। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के बात पर भेदभाव प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम से संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिबंध। इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। करों को मतलब मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थानों पर कर नहीं लगाए जाएंगे। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 39 का है, पुरुष एवं स्त्रियों को समान रूप से जीविकोपार्जन के लिए प्राप्त समान साधन देगी। अनुच्छेद 39 घ में कहा गया, पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता का प्रबंध। 43 में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का अधिकार उनके माता पिता को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 है, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीव संरक्षण। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 50, ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। 51 ये मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है, जो कि भाग 4A में है। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति द्वारा कार्य या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 69 में अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 72, क्षमा
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जनता से निलंबित कर सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 76, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 77, भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। अनुच्छेद 78, 80 सॉरी अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, एक ट्रिक होती है सरला सरला। शास्य संसद 79 आर्टिकल, राज्यसभा 80, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा, सरला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल नंबर 87 राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब वह लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथाशक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 108 वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग जो कि बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति का प्रावधान। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका ये भी इम्पोर्टेंट है। ये थे दोस्त कुछ, ये हमारे थे लगभग 100 आर्टिकल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग जो भी आर्टिकल पूछा जाता है लगभग यहीं से पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना तथा दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही आगे आगे के मैं लगभग जितने भी आर्टिकल हैं सब कवर करा दूंगा। 100 आर्टिकल का नया वीडियो डालकर। जय हिंद, जय भारत।